अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुलियाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। 19 मार्च के दिन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के आरमूर गांव में दो नौजवान जिनके नाम शेख शादुल और शेख नदीम है, ये दो नौजवान नशे की हालत में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास बैठे हुए थे। तभी उस बिल्डिंग के कुछ लेबर्स ने इन्हें चोरी के इल्ज़ाम में पकड़कर इनकी पिटाई की, जिसमें शेख शादुल नामी एक नौजवान मौके पर ही फौत हो गया और शेख नदीम नामी नौजवान शदीद जख्मी है। इत्तला मिलते ही एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने आरमूर गाँव जाकर उनके घर वालों से मुलाकात की और कहा कि जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ये वाक़या हुआ है, ये टीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी की बिल्डिंग है और पुलिस की जानिब से इस वाक़े को दबा दिया जा रहा है और इसकी कोई तहकीकात नहीं की जा रही है। ये कहना अमजदुल्ला खान खालिद का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शादुल थोड़ा सा क्या उम्र थी? 30 साल। अच्छा, ये दूसरे बच्चे का नाम? शेख नदीम करे तो माते क्या हम टाउन गाँव है। और कहीं दूसरे लोग हैं? मैं जो हूँ हैदराबाद से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर आरमूर, जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, निजामाबाद और निर्मल के बीच में जो आरमूर आता है, वहां पर हूँ। आज से कुछ दिन पहले यानी 19 मार्च के दिन दो लड़के, एक जो है शेख सईदुल, 19 फरवरी के दिन शेख सईदुल 30 साल उम्र है और शेख नदीम ये लड़का शेख नदीम, ये लोग जो है कुछ थोड़ी बहुत बुरी आदतों में थे। ये लोग तो कहीं रात में घूम रहे थे, एक बिल्डिंग के बाहर बैठे हुए थे। वहां पर जो है, जो काम करने वाला लेबर है, उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का कहाँ का लेबर है नहीं मालूम, वो लोग जो है इनको चोरी के इल्जाम में पकड़ के बेतहाशा तरीके से मारने में एक जो है शेख सईदुल का इंतकाल हो गया, स्पॉट डेड हो गया और शेख नदीम जो है जख्मी है। तो अब इसमें ये बात ये है कि अगर ये लोग चोर थे तो अगर चोरी करते पकड़े गए तो इनको पुलिस स्टेशन में देना था, आरमूर के पुलिस स्टेशन में देना था। बड़े हैरत की बात यह है कि यहाँ पर जो है, ये जिस बिल्डिंग में वाकया हुआ, ये जो है हमारे जीवन रेड्डी टीआरएस के जो एमएलए हैं, जीवन रेड्डी साहब एमएलए के ये बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुआ। अब क्योंकि ये वाकया यहाँ के लोकल एमएलए के बिल्डिंग में हुआ, इसलिए इस वाकये को पूरा दबा दिया गया। कुछ इसकी तहकीकात नहीं कर रहे हैं, कौन मारा कौन करा, पूरा रॉन्ग इंप्रेशन पेश कर रहे हैं। खानापुरी के लिए पुलिस वालों ने तो आरमूर पुलिस निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर आता है, FIR नंबर 51 ऑफ 2021 एक केस तो बुक किए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं हुई ये मालूम नहीं है। यहाँ के कारपोरेटर मुसलमान हैं, वो भी टीआरएस पार्टी से है, लेकिन उनका भी कोई अभी तक इस जो लोग मर गए या जो जख्मी हैं उनके ताल्लुक से कोई नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ जो है शेख सईदुल को जो है ये मासूम दो बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा है, ये उनकी वालिदा है। मेरी तरफ से, मैं मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कोई साहिब खैर ने मदद किया तो उनकी वालिदा को 50,000 रुपये मैं दे रहा हूँ और जो जख्मी हैं उनको हम 25,000 रुपये हम दे रहे हैं उनको। तो ये उनके इलाज के लिए, क्योंकि इनके बहुत जख्म है, पूरे इनको इतने मार है कि आप देख नहीं सकते। देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड पे इनको डैमेज हुआ, तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी जो है इनकी वो स्पाइनल कॉर्ड को इनको इलाज करवाना है। और ये क्योंकि इनके दो बेटे थे, ये बेटा इनका कमाने वाला था, तो इसलिए जो है ये लड़के की
ये 2 बच्चों की देखभाल के लिए और इनकी माँ के लिए हम 50,000 रुपए इनको दे रहे हैं। मैं उनकी शेख सैदुल्लू की बहन हैं। आप इधर आइए अम्मा, क्या वाकया क्या हुआ, जरा पूरा डिटेल बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बोलो। मेरा नाम शबाना। हमारे भाई ने दोनों पी के थे बाहर, पी के थे तो बाहर अंदर ले जाके मारे तो जीवन ना वो कुछ एक्शन नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए। जीवन रेड्डी एमएलए बोलो जी। जीवन रेड्डी एमएलए साहब कुछ एक्शन नहीं लिए। और कौन सा उनकी बिल्डिंग में हुआ ना वाकया? बिल्डिंग में हुआ वाकया ये, और इतने लेबरर्स मार रहे उनको कोई एक्शन नहीं लिए उन्होंने, और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी बिल्डिंग में हुआ बोल के उन्होंने कुछ भी नहीं बोल रहे उन्होंने। चाहे अगर कुछ भी करे तो टाउन थाना टाउन को नहीं दिए उन्होंने, कुछ भी नहीं दिए। ऐसा कैसा उन्होंने खैर उन्होंने बड़े आदमी है, बिजी है, उन्होंने नहीं आ सके तो उनके कोई मेंबर्स को भेज सकते थे, उनके भाई को, उनके किसको भी भेज सकते थे ना, उन्होंने किसको नहीं भेजे। आप क्या मुतालबा कर रहे हैं माँ, ये हम क्या बोलो। मुताबिला कर रहे हैं, हम हमको कुछ तो भी ये करना और हम उनको सजा दिलाना। ठीक, हाँ। ये हमारे शेख सैदुल्लू की वालदा है। आप बोलिए अम्मा, क्या हुआ, क्या वाकया हुआ, पूरा डिटेल बोलिए, जोर से बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा, क्या उम्र थी आपके बच्चे की? 30 साल का उम्र है मेरे बच्चे की। बाहर गया था, उन्हें कैसे मेरा देवर का बेटा, मेरा बेटा दोनों बाहर गए। ये आपके देवर का बच्चा है ये? हाँ। अच्छा, थोड़ा बहुत पी लिए शायद, बाहर से ले जाके अंदर का खूब मारे, मेरे बच्चे को मार दिए। ठीक। सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है कि ये एक मॉब लिंचिंग स्टाइल में दोनों को मारा गया, तो इसकी आला सतह पे तहकीकात होनी चाहिए। ये आर्मोर पुलिस बात को, एमएलए के प्रेशर में बात को दबाने की कोशिश कर रही है, तो निजामाबाद कमिश्नर इसकी तहकीकात नहीं कर सक रहे हैं। केस को इमीडिएट जो है सीआईडी को ट्रांसफर करना चाहिए, और ये शेख सैदुल की वालिदा को कम से कम 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए, और इनके बच्चों को जो तालीम होने का है, मासूम बच्चों को तालीम देना चाहिए, और शेख नदीम को भी कुछ सरकारी मुलाजिमत देना चाहिए, या नहीं तो इनको जो है ये जो गवर्नमेंट के 2 बेडरूम फ्लैट दिए जा रहे हैं वो देना चाहिए। मैं यहाँ पर हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब, हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं मेरे साथ, और हमारे शाफीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके तवस्सु से, जो तहलका न्यूज़ के एडिटर भी हैं यहाँ पर, प्रॉपर आर्मूर के हैं, इनके तवस्सु से मैं यहाँ तक पहुँचा और इनकी मदद किया। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर दे जिन्होंने भी इस काम में ताउन लिया है, और मैं वो पासबुक भी लेकर जा रहा हूँ इनकी अपील करूंगा, क्योंकि 2 मासूम बच्चे हैं मरहूम को, तो उस मासूम बच्चों की देखभाल के लिए इनकी दादी जो है उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उन मासूम बच्चों के लिए भी मैं अपील करूंगा, आप लोग ताउन करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब और महमूद अली होम मिनिस्टर साहब और यहाँ के जीवन रेड्डी, खैर बीजेपी का एमपी है, उससे तो हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, ये तमाम लोग इसकी तहकीकात दोबारा करवाएंगे और इसकी आला सतह पे इसकी तहकीकात होगी इंशाल्लाह। अगर नहीं होगी तो फिर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन से अप्रोच होंगे या हाई कोर्ट से भी अप्रोच हो सकते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि इतने मुस्लिम लीडर्स है टीआरएस में, सर में जितने बाल है उतने मुस्लिम लीडर्स है टीआरएस में, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा इस मसले पर। यहाँ के मुकामी कारपोरेटर भी मुसलमान है, पड़ोस में हमारे बोधन में आमिर शकील साहब एमएलए है, उन्होंने भी आवाज नहीं उठा रहे। तो कई हमारे और भी दूसरे एमआईएम के एमएलए से, एमपी से हजारों करोड़ रुपए की जमात है, 18,000 करोड़ की, लेकिन कोई जेब में हाथ डाल के 1 रुपया इस मरहूम की वालिदा को या उसकी बेवा को या उसके बच्चों को या जख्मी को नहीं दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी आगे बढ़िए, ताउन करिए। यार जिंदा सोबत बा। किराए का मकान है? कितने साल से आप इधर? कितने बच्चे आपके? ठीक है, अल्लाह खबर दे।
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।